नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आखिरकार वो क्या वजह थी जिसने भारत और पाकिस्तान को अचानक सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया? क्या था वो परमाणु बम जिसकी दहशत ने दोनों मुल्कों को एक टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया? क्या होता है ये एटम बम? कितना विनाशकारी होता है इसका हमला? आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे उस हथियार की हकीकत जिसने इंसानियत को सबसे ज्यादा डरा कर रखा हुआ है। जब भारत का पलड़ा भारी था, पाकिस्तान की कई पोस्ट तबाह की जा चुकी थी, नूर खान एयरबेस को भी मटियामेट कर दिया गया था, तभी पाकिस्तान में खलबली मची। बौखलाहट में वो अमेरिका को फोन करता है। अमेरिका भारत से संपर्क करता है और फिर एक के बाद एक फोन कॉल्स का दौरा शुरू होता है। 10 तारीख की शाम 5 बजे अचानक सीज फायर हो जाता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। असल वजह थी परमाणु बम। उस बम की दहशत जो सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि पूरी मानवता को खत्म करने की ताकत रखता है। पहली बार इसका टेस्ट अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को किया था, ऑपरेशन ट्रिनिटी के तहत। फिर आया 6 अगस्त 1945 का दिन, जब लिटिल बॉय नाम का एक बम जापान के हिरोशिमा में और उसके 3 दिन बाद फैटमैन नाम का दूसरा एटम बम नागासाकी में छोड़ा गया। लेकिन नतीजा, 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों हैंडीकैप हो गए थे। आज तक उस हमले के असर महसूस किए जाते हैं। ये बम न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से काम करता है। जब फटता है तो 10 सेकंड के अंदर ही एक भीषण आग का गोला बन जाता है, जिसे कहते हैं फायरबॉल। हिरोशिमा में सेकंड्स में ही 80,000 लोग मारे गए थे। जो बचे वो गंभीर रूप से झुलस गए। हवा जहरीली हो गई थी, पानी जहरीला हो गया था, लोग तिल तिल करके मरने लगे थे। आपको बता दें कि ये बम एक शहर को नहीं बल्कि पीढ़ियों को खत्म कर सकता है। कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर, जन्मजात बीमारियां और फिर रेडिएशन जो आने वाले दशकों तक जहर घोलता है। और अब आपको बताते हैं कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर देता तो क्या भारत तैयार था? भारत के पास है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड, पृथ्वी एयर डिफेंस शील्ड और सबसे अहम स्वॉर्डफिश रडार सिस्टम, जो 1500 किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके हवा में ही खत्म कर सकता है। लेकिन अहम बात तो ये है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% सुरक्षा नहीं देता। अगर एक भी मिसाइल हमारे सिस्टम को चकमा दे देती तो तबाही तय थी। और यही डर था कि दोनों देशों को पीछे खींच लाया। फिर अमेरिका बीच में आता है, ट्रंप प्रशासन एक्टिव होता है और फिर किसी तरह से ये टकराव सीज फायर में बदल जाता है। बता दें कि भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार है और पाकिस्तान के पास करीब 170, यानी कि तादाद लगभग बराबर की ही है। लेकिन भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो जवाब घातक होगा। परमाणु बम सिर्फ एक हथियार नहीं, इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ी चेतावनी है। युद्ध की एक भूल पूरी सभ्यता को मिटा सकती है। यही वजह है कि ये डर, ये बम इस बार फिर से भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर कर गया। और अब आपको बताते हैं कि अगर कोई एटम हमला होता है तो फिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुरंत अंदर किसी मजबूत इमारत में जाए, खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले। अगर बाहर से आए हैं तो कपड़े तुरंत उतार दे और प्लास्टिक बैग में पैक कर दे। कम से कम 24 से 48 घंटे तक बाहर ना निकले। बोतल बंद पानी और बंद पैक खाने का इस्तेमाल करें। याद रखिए, रेडिएशन नजर नहीं आता, महसूस नहीं होता, लेकिन घातक होता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।